जेसीबी, एक्सकावेटर, रोलर और ये ग्रेडर और इस तरह की कोई भी मशीनरी चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ता है। लाइसेंस क्या है, कोई 5000, कोई 6000, कोई 2000, 3000, 1500 में भी बनाता है अभी। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि ये मशीन चलाने के लिए जो लाइसेंस लगता है वो लाइसेंस कौन सा है। ये मशीन है या फिर गाड़ी है या फिर लाइसेंस इसका, अगर इसको चलाना है हमको तो फिर कौन सा लाइसेंस लगेगा, क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसको चलाने के लिए, और जो चीज़ ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है इस मशीन को चलाने के लिए। जो ये मशीन चलाता है उसको क्या क्या चीज़ रखना ज़रूरी होता है, तो वो हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। एक भाई का कमेंट भी आया था मेरे पास कि आज उस्ताद मुझे ये बताओ कि इस मशीन को चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस बनाना चाहिए, या फिर इस मशीन को चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो वो कमेंट था, आज मेरे पास आया था। तो उस भाई का कमेंट भी हम बता देते हैं, और इस वीडियो के थ्रू हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस मशीन को चलाने के लिए और बाकी सभी मशीनरी जैसे हुआ जेसीबी, एक्सकावेटर, रोलर और ये ग्रेडर और इस तरह की कोई भी मशीनरी चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ता है, तो वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं आज। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा, जो नए होंगे और जो इस लाइन से कहीं दूर हट के हैं, जिनको ये मशीन चलाना पसंद है, वो आना चाहते हैं इस लाइन में, उन लोगों के लिए ये वीडियो है खास करके कि उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। कि क्या होता है कि मुझे 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाना है। 4 व्हीलर का मान लो, अगर 4 व्हीलर का हमें लाइसेंस बनाना है तो उसमें क्या कहते हैं, मामूली सा एक आधार कार्ड हो रहा, और फिर जैसे हम लोग बनाए थे जिस टाइम, उस टाइम की बात बता रहे हैं, आधार कार्ड और फिर दूसरा क्या था 10th का सर्टिफिकेट, मतलब कि 10th पास होना चाहिए। ड्राइवर का क्या होता है, कहीं बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, उसे पढ़ना भी तो है, इसलिए वो मांगता है 10th पास, कम से कम 10th पास होना चाहिए। तो लाइसेंस बनाने के लिए ये सब मांगता है। तो अभी हम आप लोग को बताते हैं कि ये मशीन चलाने के लिए जो लाइसेंस का ज़रूरत होता है वो है भाई इसी में, मतलब जैसे 4 व्हीलर वगैरह जैसे होता है ना, इसी में एक हैवी लाइसेंस आता है। हैवी लाइसेंस के बगैर ये आप नहीं चला पाएंगे। कहीं भी आप ज्वाइनिंग लेंगे, कहीं भी आप किसी कंपनी में जाओ, सीख के ये मशीन जाओ ज्वाइनिंग लेने के लिए, सबसे पहला चीज़ जो मांगेगा आपसे वो होगा लाइसेंस। हैवी लाइसेंस मांगेगा। हैवी लाइसेंस के बिना आपको नहीं, ये मशीन नहीं चला पाएंगे। तो सबसे पहला बता दिए भाई, हैवी लाइसेंस का ज़रूरत होता है। मान लो रोलर में क्या है कि 3 ही है, जैसे 2 टायर हैं, एक ड्रम है, 3 ही मान लो है, तो 3 है, फिर भी उसमें हैवी लाइसेंस चाहिए। बिना हैवी लाइसेंस का कहीं भी रोलर ऑपरेटर नहीं रखता है, बिना हैवी लाइसेंस। अभी मेरा एक दोस्त सडनली गया था बक्सर में चलाने, बिहार बक्सर में चलाने के लिए गया था, तो कंपनी अच्छा खासा था, रोलर पे 22,000 सैलरी दे रहा था। 10-15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, कंपनी का नाम नहीं तो नहीं पता मुझे, लेकिन गया था 22,000 रोलर पे सैलरी दे रहा था। तो उस रोलर पे चलाने के लिए गया, 1-2 दिन चलाया। जब उसकी ज्वाइनिंग की बात आई तो उस टाइम मांगा गया उससे लाइसेंस, हैवी लाइसेंस मांगा गया, जो कि इसके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस था। तो भाई रोलर तो बंदे ने चला लिया, लेकिन भाई लाइसेंस नहीं था उसके पास। तो कंपनी ने बोला भाई मैं आपको हायर नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास हैवी लाइसेंस नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरी है भाई आप हैवी लाइसेंस बनाएं। हैवी लाइसेंस बनाने के लिए मिनिमम 2 साल लगता है हैवी लाइसेंस बनाने के लिए। और 2 साल में आपको सबसे पहले तो 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाना पड़ेगा। 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाने के बाद आपको 1 साल, कम से कम 1 साल बाद वो हैवी लाइसेंस बनेगा। हैवी लाइसेंस बनाने के बाद ही आप कहीं चला सकते हैं। अगर आपको कोई दलाल जैसे होता है ना, वो बताता है भाई नहीं हम 6 महीने में या 1 महीने में बना देंगे आपका हैवी लाइसेंस, तो भाई फर्जी है। मेरे पास भी एक 3,000 रुपया लिया था मैंने स्टार्टिंग में, जब मैंने भी एक फर्जी हैवी लाइसेंस बनवाया था। उस टाइम कब बनवाया था मैं, जब मेरा 4 व्हीलर का लाइसेंस था, उसमें कम से कम बोला 1 साल बाद ही हैवी लाइसेंस दे पाएंगे। तो 1 साल तक तो 1 साल तक मैं क्या करता, 1 साल के लिए उसके लिए मुझे 3,000 रुपये पेड करना पड़ा। और हैवी लाइसेंस डुप्लीकेट हम बनवाए। डुप्लीकेट में क्या था, हैवी लाइसेंस बनवाए थे झारखंड के थ्रू बनवाए थे, और उस हैवी लाइसेंस में क्या था, स्कैनर दिया हुआ था। अगर आप स्कैन करोगे तो फिर मेरा हैवी लाइसेंस डुप्लीकेट जो है वो सिस्टम में जनरेट होगा, जो आप नंबर से सर्च करोगे वो जनरेट नहीं होगा। वही था हमारा हैवी लाइसेंस, मतलब डुप्लीकेट में। और बहुत सारे डुप्लीकेट हैवी लाइसेंस क्या है, कोई 5,000, कोई 6,000, कोई 2,000, 3,000, 1,500 में भी बनाता है हैवी लाइसेंस डुप्लीकेट। तो हम आप लोगों को ओरिजिनल के बारे में बताना चाहते हैं। ऐसा कोई
झांसे में ना पड़े और ओरिजिनल हैवी लाइसेंस बना के ही चलाएं। मेरे पास हैवी लाइसेंस है और 4 व्हीलर का भी लाइसेंस है। शायद मेरे पास वो लाइसेंस भी होगा जो क्या बोलते हैं डुप्लीकेट मैंने बनाया। तो मेरे पास तो डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं है भाई, बहुत साल पुराना हो गया, 4-5 साल पहले, मतलब कि मेरे ख्याल से मैंने बनवाया था 6 साल पहले। आज से 6 साल पहले मैंने डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाया था। हमारा हैवी बन गया तब से 2022 में हमारा हैवी आया है। 2022, 23, 24, 25 3 साल हो गया हमारा हैवी लाइसेंस का। तो अभी हम सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं 4 व्हीलर का लाइसेंस। ये है 4 व्हीलर का लाइसेंस और यहीं जैसे क्या होता है यहाँ पे DL लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। जैसे हम आप लोग को दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे DL है ना, स्टार्टिंग में DL है और उस तरह का ही DL नंबर एक होगा। तो DL नंबर सभी के लाइसेंस में होगा, उसी DL नंबर से पता चलता है ये किसका लाइसेंस है, किसके नाम से एक्टिव है या भी नहीं। तो उस तरह का होता है DL मतलब लाइसेंस। ये लाइसेंस 4 व्हीलर का है, ये लाइसेंस है 4 व्हीलर का। और 4 व्हीलर के लाइसेंस में पीछे का हम आप लोग को दिखाते हैं LMV ऐसे करके दिया रहता है। ये इसका डेट फेल हो चुका है, ये 2021 में लास्ट डेट था इसका, तो इसका डेट फेल हो चुका है। तो हम आप लोग को दिखाते हैं, ये देखो देखो पीछे में क्या रखा है। और मैं आपको इसमें पन्नी खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, ये पीछे का है LMV है ना, ये 4 व्हीलर जो भी बाइक उक चलाने के लिए ये लाइसेंस, ठीक है। तो ये लाइसेंस हो गया बाइक उक चलाने के लिए और 4 व्हीलर चलाने के लिए, बस 4 व्हीलर तक का है ये लाइसेंस। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हैवी लाइसेंस। हैवी लाइसेंस कैसा होता है और उसके बगैर आप कहीं भी इस तरह का मशीनरी नहीं चला पाएंगे। तो चलो हम आप लोग को हैवी लाइसेंस दिखाते हैं। अभी आपको हैवी लाइसेंस ये इसका हैवी लाइसेंस का डुप्लीकेट हम बना के रखें। मान लो कहीं मशीनरी ऐसा कहीं खो जाए, पर्स मेरा खो गया तो फिर हमारा लाइसेंस खो जाएगा। तो इसलिए मैं हैवी लाइसेंस पास में लेके नहीं चलता, रूम पे रहता है हमारा, और उसका डुप्लीकेट है वो पास में लेके चलते हैं। क्योंकि हमारा क्या है DL नंबर से ही काम हो जाता है। कहीं भी क्या होता है हमारा, कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ गया, हाँ भाई DL नंबर हम बताते भाई चेक करो हमारा लाइसेंस एक्टिव है। अब सिस्टम में जनरेट होगा, ऑटोमेटिक जनरेट होगा, हमारा लाइसेंस एक्टिव है। तो उससे नंबर DL नंबर से ही हमारा पता चल जाता है कि कहाँ से लाइसेंस है, कौन है, सब कुछ पता चल जाता है, ऑल डिटेल्स। तो हम आप लोग को दिखाते हैं अभी हैवी लाइसेंस है ये देखो, ये लाइसेंस हैवी बोला जाता है इसे। और ये डुप्लीकेट है फिलहाल, जैसा मैंने आप लोग को दिखाया था कार्ड वाला, उसी तरह का कार्ड वाला ही रहता है, सेम रहता है ऐसा ही। तो हम आप लोग को ये देखो, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये हैवी लाइसेंस है। और इसका पीछे भी हम आप लोग को दिखाते हैं। ये देखो इसके पीछे क्या लिखा है, ये देखो इसके पीछे देखो, ये सारे ट्रक वगैरह जो भी है 4 व्हीलर बाइक ट्रक सारा सब कुछ का एक ही में दे रखा है। मान लो हम अगर हम ये दिखा दिए ना तो मुझे वो 4 व्हीलर, मान लो कभी हम क्या होता है 4 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हुए क्या कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ गया तो ये लाइसेंस दिखा के भी हम 4 व्हीलर में चला सकते हैं। ये नहीं कि अब वो अगर हमारा ये हैवी लाइसेंस बन गया तो हमको ये 4 व्हीलर वाला लाइसेंस का कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये दिखाने से काम हो जाएगा हमारा पूरा। तो इस तरह से आप लोगों को पता चला ये मशीनरी हो या फिर ट्रक वगैरह सबका लाइसेंस एक ही है। ये भी एक तरह का गाड़ी है, स्टीयरिंग जैसे है, ये लीवर है, ये हमारा मशीनरी का है। ये सारा मशीनरी फंक्शन जो हमारा काम करने में काम देता है। बाकी हमारा ये स्टीयरिंग और क्लच ब्रेक सब कुछ सेम ही है हमारा, और सबका सेम होने से मतलब नहीं। हमारा रोलर तक का हम बता रहे, रोलर तक का लाइसेंस यही लगता है, सेम लाइसेंस है रोलर तक का। M परिवहन में अगर आप सर्च करते हो, अपना DL देते हो, उसमें DL नंबर अगर आप उसमें टाइप करते हो अपना, तो आपका सारा डिटेल्स है ना ऑनलाइन के थ्रू शो करने लगता है। चलो हम आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो फाइनल दोस्तों हमारा ऐप ये इंस्टॉल हो गया M परिवहन। अब हम इस ऐप में अपना DL नंबर दे के देखते हैं कि हमारा लाइसेंस एक्टिव है या नहीं है, या हमारा लाइसेंस सिस्टम जनरेट में मतलब सिस्टम में जनरेट होता है या नहीं। ये फिर हम ऑन करते हैं M परिवहन। तो जैसा कि मैंने ओपन कर लिया है, तो चलो हम अब इसमें चेक करते हैं। और इस तरह से अपना इस टाइप कर दिया। इस पे हमारा DL नंबर मांग रहा है, DL नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें DL नंबर डालेंगे अपना। तो फाइनल दोस्तों हमारा एक्टिव हो चुका है। और मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। देखो भाई यहाँ एक्टिव लिखा हुआ है भाई, ये देखो भाई एक्टिव लिखा हुआ है ना, ये हमारा लाइसेंस एक्टिव है। और इसे देख सकते हैं हम कि हमारा 4 व्हीलर का बाइक का उस तरह का, और लाइसेंस का हम देख सकते हैं ये
कि भाई हमको इसको कब रिन्यूअल करवाना है। 30 नवंबर 2027 का रिन्यूअल डेट है इसका, मतलब अभी 2025 है, 26-27 नवंबर, मतलब कि 2 साल अभी भी है इस लाइसेंस को मुझे रिन्यूअल करवाने का टाइम। तो इस तरह का हमारा इंटरफेस आता है। तो यही है कि इसका लाइसेंस भाई यही है, एक ही लाइसेंस है जिससे गाड़ी और बस जो भी हो और इस तरह का मशीनरी चलाया जा सकता है।